नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और मैं हूं जयराज सिंह। इस वक्त पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है और अगर भारत की बात करें तो भारत में इस वक्त यानी वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा प्रभावित हिमाचल प्रदेश है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में जो भारी बारिश हो रही है उसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग है, यानी कि पृथ्वी गर्म हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, पृथ्वी गर्म हो जाती है और हमारे वातावरण में जो गर्म गैसें हैं उनका अनुमान बढ़ जाता है, यानी उनकी औसत बढ़ जाती है। ऐसे समय में ग्लोबल वार्मिंग होती है। जिस तरह से हमारी दुनिया में पेड़ कट रहे हैं, पेड़ों का कटान हो रहा है, लगातार फैक्ट्रियां बन रही है और फैक्ट्रियों से जो गंदा केमिकल निकलता है वो हमारे वातावरण में मिल जाता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। और इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण वातावरण में बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, यानी जो हमारा वातावरण है उस पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण कई इलाकों पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और कई इलाकों पर तेज़ बारिश हो जाती है, जैसे वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में हो रही है। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समय में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, जिससे कई लोगों के घर तबाह हो गए हैं, कई लोग बेघर हो गए हैं और कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमाचल के कई पहाड़ी क्षेत्रों में जन धन की हानि हुई है। कई जगह पर लैंडस्लाइड से यानी भूस्खलन से सड़कें तबाह हो गई है और कई जगह तो ऐसे भी है जहां एक ही परिवार में 7-7 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो अगर अनुमान देखा जाए तो इस वक्त पूरे हिमाचल प्रदेश में सिर्फ बारिश से और लैंडस्लाइड से 300 लगभग 320 से 24 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 400 से ज़्यादा सड़कें हिमाचल प्रदेश में बंद है। अब इसकी चपेट में हिमाचल से का राजधानी शिमला भी खतरे में है, क्योंकि शिमला पहाड़ियों में बसा हुआ है और अगर ज़्यादा बारिश हुई तो कभी भी लैंडस्लाइड से शिमला शहर भी जा सकता है। हिमाचल चूँकि एक पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पर लैंडस्लाइड का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, भूस्खलन का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि जो घर है वो पहाड़ों पर बने हुए हैं। जैसे ही तेज़ बारिश होती है तो इस बारिश से पूरा का पूरा घर मिट्टी के साथ बह जाता है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है जन धन और जान माल का, जिसके कारण काफ़ी लोगों को जान भी गंवानी पड़ती है और पैसे से का भी नुकसान होता है। इसी कारण हिमाचल के अनेक ज़िलों में मंडी, शिमला, बिलासपुर, कुल्लू कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है और तेज़ बारिश के कारण पानी और बाढ़ के कारण पूरे हिमाचल प्रभावित हुआ है, जिसके कारण पूरे हिमाचल को इस पूरे बाढ़ की कठिन से कठिन समस्या को झेलना पड़ रहा है। आप इस बात का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि 400 से ज़्यादा सड़कें पूरे हिमाचल में बंद है और 300 लोगों की मौत पूरे हिमाचल में लैंडस्लाइड से हो चुकी है, जिसके कारण काफ़ी लोगों को समस्याओं का सामना पूरे हिमाचल में करना पड़ रहा है। और वहीं इस पूरी बारिश का असर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के कई ज़िलों में तेज़ बारिश से लैंडस्लाइड हुआ है और कई जगहों पर इसका असर देखने को मिला है। कई जगह पर लैंडस्लाइड से सड़कें बंद हो गई है, जिससे आवाजान यानी आने जाने के रास्ते बंद हो गए हैं। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल और उत्तराखंड तो ऐसे राज्य है जो पहाड़ से जुड़े हुए राज्य है, तो यहाँ पर अगर थोड़ी भी ज़्यादा बारिश होती है तो स्वाभाविक है लैंडस्लाइड होना एक आम बात सी हो गई है। परंतु जिस तरह से बारिश हो रही है तो जो वैज्ञानिक है उनका कहना है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ने के कारण, यानी कि पूरा जो मामला सामने आ रहा है इसकी पूरी वजह पृथ्वी के
तापमान का गर्म होना है, जिसके कारण से यह तेज़ बारिश हो रही है और लगातार बाढ़ जैसे माहौल भी देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि यह समस्या आज से, यह समस्या काफ़ी पुरानी हुई। शिमला में कुछ लोग ऐसे हैं जो अवैध तरीके से घर बना रहे हैं। शिमला में कई मकान ऐसे हैं जो अवैध तरीके से बने हुए हैं, यानी कि गलत जगहों पर बने हुए हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड का सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो ऐसे में भी इन लोगों को, जो शिमला में रहते हैं, अगर ये ऐसे घर में रहते हैं जहाँ लैंडस्लाइड का सबसे ज़्यादा खतरा है, तो स्वाभाविक है इनके घर के में भी भूस्खलन का खतरा हो सकता है। इनके अंदर भी बहने का खतरा सबसे ज़्यादा है। तो चूँकि शिमला शहर एक पहाड़ियों में बसा हुआ है, तो अगर यहाँ पर ऐसे घर बनेंगे जो सरकार की अनुमति के बिना बने होंगे, आम बात है वो गलत जगह पर बने होंगे, उनके ऊपर ज़्यादा खतरा रहेगा, क्योंकि यह ऐसी जगह पर बने हो सकते हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड का ज़्यादा खतरा होता है, भूस्खलन का ज़्यादा खतरा होता है, जहाँ की मिट्टी जो होती है वो कच्ची होती है और ज़्यादा प्रभावी होती है। अगर थोड़ी भी बारिश होती है तो एक झटके में ही बहने का ज़्यादा खतरा होता है। ऐसे जगह पर लोगों के अंदर डर भी है कि कहीं तेज़ बारिश के कारण उनका घर बह न जाए, उनके जो वहाँ पर लोग रहते हैं कहीं वो बह न जाए। तो इस वजह से शिमला में कई जगह पर ऐसे लोग हैं जिन्हें खतरा है, जिन्हें डर है। रात को सोते वक्त भी उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं हमारा घर भी बह न जाए। तो ये डर इस वजह से भी है क्योंकि गलत तरीके से मकान बनाएंगे तो स्वाभाविक है कि वो कभी भी बह सकता है, कभी भी वो आपदा के चपेट में आ सकता है। तो सभी लोगों से यही निवेदन रहेगा कि वो अपने घर को सही जगह पर बनाएं, अच्छी तरह से बनाएं और सरकार की अनुमति से बनाएं, क्योंकि सरकार की बिना अनुमति के अगर घर बनेंगे स्वाभाविक है कभी भी कुछ अनहोनी हो सकती है। आपको पता ही होगा कि हिमाचल में कुछ समय पहले ही एक मंदिर बहने की खबर आई थी, जहाँ पर एक मंदिर बह गया था और उस मंदिर में भी कई लोगों के शव बरामद हुए थे। शिव मंदिर में ऐसी आपदा कहीं भी आ सकती है, कहीं पर भी ऐसी आपदा अंजाम दे सकती है, क्योंकि बारिश के समय में लैंडस्लाइड कहीं पर भी हो सकता है। तो यह ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि आप सुरक्षित स्थान पर रहें और जब भी बारिश हो तो खुद को सुरक्षित जगह पर लें। आखिर पूरी दुनिया का जो कार्य है वो हिमाचल ही क्यों झेल रहा है, क्योंकि जो इस वक्त हमारे वातावरण में परिवर्तन आ रहा है, जैसा कि वैज्ञानिकों का कहना है, और उसी के कारण ये सारी घटनाएं हो रही है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, अपने चारों तरफ वातावरण में अच्छा रखना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए। चारों तरफ जितने हम पेड़ लगाएंगे तो उतनी ही ज़्यादा संख्या में हमारा वातावरण साफ रहेगा और ऐसी घटनाएं कम होगी। पेड़ की कटाई भी इन सब घटनाओं का एक माध्यम है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग पेड़ काट रहे हैं उससे कहीं ना कहीं हमारे वातावरण का जो संतुलन है वो खराब हो रहा है, जिसके कारण इस तरह की हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी समय से ये समस्या देखने को मिल रही है। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में लगभग 300 लोगों की मौत हो चुकी है और 400 लगभग ज़्यादा सड़कें बंद हो रखी है इस वक्त। इससे तो इस वक्त पूरे देश मानसून का कारण काफ़ी समस्या में चल रहा है, परंतु हिमाचल इस वक्त सबसे ज़्यादा समस्या में चल रहा है। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री ने भी प्रभावित या बाढ़ प्रभावित और लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्र के लोगों को आश्वासन दिया है कि सरकार की तरफ से उनकी पूरी मदद की जाएगी। सरकार हर संभव उनके साथ खड़ी रहेगी और हर संभव उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेगी। सरकार पूरी तरह से काम कर रही है हर एक ऐसे जगह पर जहाँ पर लैंडस्लाइड सबसे ज़्यादा है। हर जगह पर सरकार के
सैनिक है वो पहुंचे हुए हैं और लोगों को राहत और बचाव कार्य भी दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ग्रीन हाउस के प्रभाव को कम करें, तभी हमारी ये पृथ्वी बच सकती है। ये पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप सुरक्षित रहेंगे और अच्छी तरह से रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।